हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी जीके की है, डेली सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का टेस्ट लगवाया जाता है। तो आप सुबह 7 बजे जीके का टेस्ट लगा सकते हैं और नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, इस समय काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो आप लोग यहाँ पर टाइम से 7 बजे आया करिए, या आप हमारे टेलीग्राम देव जीके ट्रिक्स से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ और लिंक दोनों मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि अर्जेंटीना स्थित है। ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में पूछा गया था कि अर्जेंटीना का स्थित है कहाँ पर। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर सभी का जवाब बिल्कुल सही आया था। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके साउथ अमेरिका अर्थात आपके दक्षिण अमेरिका में आपका अर्जेंटीना स्थित है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ की सबसे लंबी नदी है वो आपकी कौन सी, तो हमने आपको बताया था अमेजन नदी, जो कि यहाँ की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पर एक झील है टिटकाका झील, जो कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपकी झील है टिटकाका झील, यहीं पर आपको है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांतर भारत में से निकल रहा है, अर्थात भारत में से कौन सा अक्षांश निकलता है। जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के बीचों बीच से लगभग आपका एक रेखा जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, ये कह सकते हैं कर्क वृत्त। ठीक है, तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका डी हो जाएगा कर्क वृत्त। ये कितने राज्यों से जाती है, तो आपके 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपके मिजोरम से होकर जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि एक सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है, एक सामान्य मनुष्य में कितना खून होता है यहाँ पर बताना है। और 163 का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर आपका होता है। और वहीं पर अगर बात करें कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर कम होता है, तो आधा लीटर महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम खून होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वमान्य दाता कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर जो सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा ओ भी जो माइनस वाला होता है वो तो बिल्कुल ही प्योर होता है, जिसे किसी को भी दिया जा सकता है। और अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था बीएड एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये सीरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका कह सकते हैं वो क्यों दिया जाता है, सबको क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इस कारण से। ठीक है, वहीं पर जो ए बी है, ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है। ठीक है, सर्वग्राही बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। ए बी मतलब क्या होता है, सर्वग्राही होता है, मतलब ले सकता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तेजित भावनाओं का कारण क्या है। आपके बॉडी में कभी गुस्सा आ जाती है, उत्तेजना आ जाती है ना, ये जो सब कुछ आता है किस कारण से, जब आपको खतरा आता है, क्रोध हो या भय हो, ऐसी स्थिति में एक ग्रंथि होती है, यह आपकी है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि है। इसे लड़ो या उड़ो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि लड़ो या उड़ो के नाम से कौन सी ग्रंथि आपकी है, तो कौन सी ग्रंथि, तो आपकी एड्रिनल ग्रंथि है, इसे लड़ो या उड़ो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपके जब नाराज होते हो, गुस्सा होते हो, तब ये उत्तेजित आपकी हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि फीमर एक हड्डी है जो होती है, फीमर हड्डी कहाँ पर होती है, सबको पता होगा फीमर हड्डी, और ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, याद रखिए, जांघ में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पैर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको पैर मतलब वही कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे लंबी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कहाँ होती है, सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी आपके कहाँ होती है, आपके कान में होती है, स्टेप्स। ठीक है, कान में होती है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि सही विकल्प बताइए, सही विकल्प बताइए
कह रहा है ऑक्सीजन जलना, मतलब जब ऑक्सीजन मतलब जलती है तो ऑक्सीजन है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, तो जिस प्रकार ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करती है उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में मदद करती है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करती है उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में मदद करती है। ठीक है, इस कारण ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई, कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई। चलिए जवाब दीजिए। तो 168 का जवाब क्या हो जाएगा, 168 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा 1861। ठीक है, 1861 ईस्वी में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। वहीं पर अगर बात करें 1864 में 10 रुपये का नोट और 1872 ईस्वी में 5 रुपये के नोट जारी किए गए थे। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं कि भारत के इतिहास में उत्तर वैदिक काल की मियाद किस समयावधि के बीच है। तो उत्तर वैदिक काल जो आपका है इसका आपका पीरियड है आपका ऑप्शन डी आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था 171 का जवाब, और 171 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर आपके भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया था। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि गुप्त राजवंश का प्रथम महान सम्राट कौन था। प्रथम की बात किया है यहाँ पर, गुप्त राजवंश का प्रथम महान सम्राट आपका कौन था। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा आपसे निम्नलिखित विदेशी यात्राओं की भारत यात्रा को क्रमानुसार था, जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं वो किस क्रम में आए हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फाह्यान, ठीक है, आपके फाह्यान कब आए थे, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फिर आपके हुएनसांग आए थे, हुएनसांग आपके आए थे हर्षवर्धन के समय काल में। थॉमस रो आपके आए थे जहांगीर के शासनकाल में। तो आपके ये हो जाएंगे। इस कारण से यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 2, 3 और फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी यहाँ पर। तो यहाँ पर महिला ने शासन किया था, है ना, यह आपकी कौन थी, आपकी थी ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो आपकी है रजिया बेगम या रजिया सुल्तान, यह प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने भारत की बागडोर संभाली थी। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस काल में तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है तुगलक वंश की स्थापना, तुगलक वंश की स्थापना जो की गई थी वो आपकी कब। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर आपके 1320 ईस्वी में। ठीक है, 5 सितंबर ठीक है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित कर यहाँ पर गाजी मलिक अर्थात तुगलक जो गाजी था गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पर 176 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका थर्ड नंबर आपके सी तंजावुर में। ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है, जो कि कह सकते हैं चोल वंश के राजा थे आपके राज प्रथम। ठीक है, जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे, उसने ही राज राजेश्वर का यहाँ पर शिव मंदिर बनवाया था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। दांडी मार्च अभियान, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपके 1930
1930 कब? तो आपके 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79, ठीक है, 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम की यहाँ पर यात्रा की थी, लगभग आपके 322 किलोमीटर दूरी, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन की थी? निर्मूलन मतलब हुआ कि उसे यहाँ पर समाप्त किया था। तो यहाँ पर आपके कौन से हैं? 178 का जवाब बिल्कुल सभी का सही आना चाहिए और जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आपके राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी? ये जो परिभाषा है लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित, ये जो आपकी परिभाषा दिया है, ये आपके दिया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके अब्राहम लिंकन ने, ठीक है, अब्राहम लिंकन ने दिया है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता, यहाँ पर देख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता ने किस प्रकार के, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पर कह सकते हैं सिफारिश की थी। और वहीं पर देखा जाए जो कि आपके 73वां संविधान संशोधन हुआ था, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यक्रम का मतलब का अधिकार होता है? जुडिशियल रिव्यू जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, संबंधित विधि प्रावधान की संविधिक वैधता का परीक्षण, ठीक है, संबंधित विधि प्रावधान की संविधिक वैधता का परीक्षण, ये यहाँ पर आपका भरा जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि बनाए गए कानून कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश संविधान के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर 182 का ऑप्शन राइट, सही क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री की बात कह रहा है ना, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपके राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो आपके राज्यपाल के द्वारा होती है, वो भी मुख्यमंत्री को आपके कह सकते हैं कि उनकी मंत्रिपरिषद के सलाह के द्वारा जो अदर मंत्री होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। मतलब राज्यपाल क्या करता है, पहले आपके मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, ठीक है, नियुक्ति करता है, और इसके बाद अन्य जो मंत्री होते हैं उनको मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? मतलब उच्च न्यायालय मतलब आपका हाई कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है अगर वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो इसके बाद वो क्या कहीं वकालत कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, समान स्तर या उच्च स्तरीय अन्य किसी भी न्यायालय में आपको कह सकते हैं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके नीचे नहीं जा सकते हैं, उसके नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्वालिटी डाउन हो जाएगा। जो उच्च शिखर पे रहा हो नीचे आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। अगला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के आपके जो न्यायाधीश हैं वो आपके 65 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 65 वर्ष। ये आपके लो लेवल के लिए होते हैं, लेकिन जब हाई लेवल में आप IAS PCS पेपर देंगे IAS में, तब यही प्रश्न आपका थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। वहाँ पर ये कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद रहेंगे, राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ये बने रह सकते हैं, ऐसा शब्द, ठीक है, क्योंकि संविधान में कहा गया है, इनकी कहीं व्याख्या नहीं की गई कि कितनी उम्र है, लेकिन आपको यही पढ़ना है, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि नहीं क्या लेवल होना चाहिए आपके IAS लेवल में, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह वाटरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, वाटरी प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, ये आपका कौन सा ग्रह है। तो 185 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, पृथ्वी अर्थात आपका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, जल की उपस्थिति के कारण बोला गया है वाटरी प्लेनेट अर्थात नीला ग्रह। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपके प्लूटो को, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो को 28 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ का एक सम्मेलन हुए, उसमें से इसे ग्रह होने का दर्जा इसे समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं थी और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरता था। ठीक है, छोटा भी था इस कारण से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर जो जल सेना, नेवल मतलब जल सेना, तो जल सेना के यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कोच्चि। ठीक है, दक्षिण की बात किया है ना, तो आपके दक्षिण कमांड में आपका कोच्चि है, वहीं पर पश्चिमी कमांड में आपका मुंबई और पूर्वी कमांड में आपका है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये तीन आपके मुख्यालय हैं। जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। यहाँ पर देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्रिक जो आपका दल है ये आपका कौन सा है। तो याद रखिएगा आपकी ये असम राइफल। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, असम राइफल है। इसकी स्थापना जो की गई थी 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से की गई थी। ठीक है, और यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियनें हैं और इसका मुख्यालय आपके शिलांग में है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सबको पता होगा। यहाँ पर आपका जवाब 189 का हो जाएगा, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट 189 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1952 से लेके 62 तक रहा था, जो कि आपके उपराष्ट्रपति के रूप में। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम, और पता तो सभी को होगा ना, पता है। तो और भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका 190 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, मोर होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं है, मोर ही होगा, मयूर, जिसे पाओ क्रिस्टेसस के नाम से जानते हैं। और पशु की बात करें तो आपका पैंथरा टिग्रिस लीना मतलब बाघ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। विश्व के 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये थी आपकी ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपकी बुला चौधरी। ठीक है, बुला चौधरी ये आपकी विश्व में 7 समुद्र को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय आपकी थी। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है पर कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पर बताना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं जो कि आपके लिए यहाँ पर चैलेंज क्वेश्चन है कि क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन था। क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज कौन था, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब देखने को मिलेगा, जो कि डेली का डेली ये प्रक्रिया आपकी होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी कितने बजे से है, 10 बजे से है। ठीक है, 10 बजे से है, तो आप लोग 10 बजे यहाँ पर आइएगा। नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है तो आप लोग अगर पढ़ने के इच्छुक होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम फिक्स कर रखा है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। मतलब एक बुलावा होता है ना, कौन सा बुलावा, वो शादी वाला, कि अगर भैया हमारा दोस्त है, अगर उसने निमंत्रण नहीं दिया तो हम नहीं जाएंगे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि दोगे चाहे ना दोगे हम तो आएंगे तुम्हारी शादी में,
तो भैया आपको भी वही है कि हम निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग टाइम से आ जाया करिए। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।